हेलो एवरीवन। दिस चैनल फॉरेक्स ईगल एफएक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो तब भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा टॉपिक आज है ट्रेडिंग व्यू के बारे में है, जो कि आपका इंटरफेस है। मतलब हम ट्रेडिंग व्यू को और भी एडवांस तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे इस चैनल पे आपको। तो चलिए हम ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है। आ, इसको ये जो होता है ऊपर में फर्स्ट में टॉप में ये सर्च आइकन होता है। तो यहाँ अपन जो भी शेयर या इंडेक्स या बॉन्ड या क्रिप्टो या कम्युनिटी, ये सब से रिलेटेड हम यहाँ पर सर्च करते हैं। ठीक है। आप मार्केट समरी होता है जिसमें हमने जो इंडेक्स या डॉलर्स इंडेक्स ये सब क्रिप्टो मार्केट ये सारी चीज़ उसका यहाँ पर डिटेल्स रहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होता है कम्युनिटी आइडियाज़। तो ये वो चीज़ होते हैं जो कुछ ट्रेडर्स अपने आइडियाज़ लगाते हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं कि देखो मार्केट कहाँ तक जा रहा है कैसे जा रहा है। अपना अपना थॉट्स लगा के वो उस चीज़ को बताते हैं। फिर आते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी। जो इंडिकेटर्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इसमें मैं एक छोटा सा डीपली चीज़ बता देता हूँ कि ये सब इंडिकेटर हमारे चीज़ों को आसान बनाने में हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। अलग अलग स्टॉक स्टॉक को फाइंड करने में ये मैं आगे बताऊंगा आपको इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। तो सर्च जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है फॉरेक्स ईगल एफएक्स। तो मैं फॉरेस्ट रिलेटेड आपको मैं अलग अलग चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि इस जगह में आपको एक स्टॉक है, फंड है, फ्यूचर है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडेक्स है, बॉन्ड है, इकोनॉमिक है, ऑप्शंस है। ये सारे तरह के पेयर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें। तो हम आपको बताते हैं जैसे कि शेयर। अब शेयर में आप जैसे सिजनॉल है, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जितने भी इंडियन मार्केट के जो शेयर्स होते हैं वो सब शेयर हम इस ट्रेडिंग व्यू में ओपन करके अलग अलग तरीके से चार्ट को हम देख सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब हम आते हैं गोल्ड। ये हमारा चार्ट है। हमारे चार्ट का इंटरफेस इस प्रकार का रहता है। जैसे कि ये, अब मैं आपको शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि ये एरिया दिख रहा है आपको, सिंबल सर्च। तो यहाँ भी सेम चीज को हम सर्च कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये जितने भी प्रकार के होते हैं ऐसे क्लिक करेंगे तो हम वहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये बैंक निफ्टी है। मैं यहाँ बस कुछ एनालिसिस किया था एक समय पे। ये सब चीज़ें हमारी हैं, तो इस तरीके से ये चार्ट दिखते हैं हमारे। ये इस तरीके से हम नया चार्ट ओपन कर सकते हैं। ये प्लस आइकन से भी सेम चीज़ वही है कि हम किसी पेयर को, दो पेयर को हम कंपेयर करके वो बताता है कि कौन सा मार्केट ऊपर जा रहा है कि कौन सा मार्केट नीचे जा रहा है। वो दो पेयर को कंबाइन करता है, मतलब दो ठो सिंपल वे में समझाता हूँ आपको। दो स्टॉक मार्केट का शेयर है, समझ लीजिए एक तरफ टेस्ला है और एक तरफ आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, निफ्टी 50। तो वो दोनों शेयर को कंबाइन करेंगे तो वो अलग तरीके से दिखाता है। पर मैं ना आपको इंडियन मार्केट में नहीं बताऊंगा, इसको फॉरेक्स में बताता हूँ इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में आप जानते हैं। ये देखिए, बिटकॉइन डॉलर। अब चाहे वो डॉलर के साथ आप उसको मर्ज कर लीजिए, चाहे इथेरियम के साथ मर्ज कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। तो वो किस तरीके से वो अपेयर होता है, देखिए ये इसका है। अब इसी के साथ में हम इसको यूरो के साथ भी कर सकते हैं, बाकी देख सकते हो। देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, पिंक लाइन, ये इथेरियम का चार्ट है। ये उसके साथ उसको मर्ज कर दिया है। तो वो बता रहा है कि बिटकॉइन का चार्ट इधर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और इथेरियम का ऊपर जा रहा है। बस वो उस चीज को हम एक वक्त में उस चीज को देखने के लिए हमारे इजी पड़ता है उस चीज को, बस ये इसमें काम करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
गोल्ड। ये हमारा चार्ट है। पहला शुरुआत हम आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताएंगे। ये जो बॉटम जो एरिया होता है ये हमारा टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम अलाइन कैसे कर सकते हैं उसको हमारे इसमें बताएंगे। ये देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रकार के टाइम फ्रेम होते हैं, सेकंड्स होते हैं, मिनट होते हैं, थिक्स होते हैं, ये सारी चीजों को हम इस जगह पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम वीकली, हम अगर अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वो इस तरीके से काम करता है वीकली। अगर डे कर रहे हैं तो डे में ये होता है, 4 आवर में गए तो वो इस तरीके से दिखता है। हम डे वाइज जैसे एनालिसिस करते हैं, तो हर कोई ट्रेडर अपने लिए एनालिसिस अलग अलग टाइम फ्रेम में करते हैं। कोई ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग करता है, तो कोई ट्रेडर आपका स्कैल्पिंग करता है, कोई आपका इंट्राडे करता है, कोई आपका वो करता है, क्या बोलते हैं, मंथली ट्रेड करता है। तो सबका अपना अपना एक टाइम फ्रेम होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड करते हैं। कुछ लोग मिनट्स में ट्रेड करते हैं, कुछ सेकंड्स में करते हैं, कोई कोई आवरली करते हैं। तो सबका अपना अपना वो है। ये टाइम फ्रेम के ऊपर में ये चीजें हैं। टाइम फ्रेम में आपको इस तरीके से, और ये जो स्टार आइकन होता है ना, इससे हम लोग फेवरेट करते हैं। इसी को अगर हम अनटिक कर देंगे तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखो 1 मिनट दिख रहा है ना, ये आपका हट जाएगा क्लिक करने पे। तो इस तरीके से हम अपने नंबर टूल्स को, मतलब नंबर्स को हम लोग वो करते हैं। अब आ जाते हैं आगे। ये हमारा जो होता है ये कैंडल्स के रिलेटेड होता है। जितने भी प्रकार के चार्ट्स होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा बार चार्ट, जैसे कि बार चार्ट ये होता है, ये बार चार्ट बोलते हैं इसको। ओपनिंग क्लोजिंग ये अलग अलग तरीके से ये बार चार्ट यूज करते हैं। सेम चीज इसी में आता है आपका कैंडल, जो आप हर कोई यूज करते हैं ट्रेडिंग में, जिसको जैपनीज कैंडल स्टिक भी बोलते हैं। ये सबका फेवरेट होता है और यही हर जगह मैनुअली यूज किया जाता है अधिकतर जगह। फिर इसके बाद आते हैं अपन लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में क्या है, ये सिंपल एक कैंडल का बॉडी का जो होता है ना, वही चीज सिर्फ लाइन चार्ट में दिखता है, ना कि वीक और ना कि वो। इसी में एक और लाइन होता है जिसको बोलते हैं लाइन विथ मार्क। अब मार्क में क्या है, देखो इसमें मार्किंग है। अब इसमें डायरेक्ट आप ऐसे लाइन खींच सकते हो कि भैया ये हमारे ये सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ मार्केट आएगा तो ऊपर जाएगा तो ये करेगा, ये हमारा मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस चीज का ये यूज है। सेम ये सब अलग अलग चार्ट्स हैं, जो कि मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आपको ये सारे चार्ट्स के बारे में ना डीपली तरीके से यूज करना सिखाऊंगा, कि कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे क्या चार्ट्स हमको बेस्ट है हमारे लिए, कौन सा चार्ट अच्छा होता है, कौन सा चार्ट बुरा होता है। वो चीज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आ जाइए, देखिए लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, ये टूल सेक्शन होता है। टूल सेक्शन हमारा क्या काम आता है, ड्राइंग टूल बोलते हैं जिसको। वो सब पूरा हर तरह का जितने भी प्रकार के हमारे जो डिजाइन्स होते हैं, वो सारी चीजों को क्लियर करने में वो हमारी हेल्प करता है। ये सब हमारा टूल सेक्शन करता है। जैसे कि मैं देखो आपको इस ये सेक्शन दिखाता हूँ। ये देखो, ये डॉट दिख रहा है, क्रॉस एरो, ये सब अलग अलग है। ये देखिए, ये देखो, ये डॉट आइकन बन गया, ये एरो बन गया आपका, और ये आपका पॉइंट वाला एरो बन गया। तो सभी चीजें, एरो एक ही काम करता है, बट मेरा फेवरेट जो है वो क्रॉस है, क्योंकि क्रॉस से मुझे एक्चुअल में पूरा कैंडल का बॉडी का एरिया पता चलता है, इसलिए मुझे प्रिडिक्शन में इजी पड़ता है। अब देखिए इधर आप, अब ये मेन चीज है, ये आपका ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसको, लाइन बोलते हैं पर अपन इसको ट्रेंड लाइन यूज करते हैं। तो ट्रेंड लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होता है, और क्रॉस लाइन होता है, जो कि मेरा फेवरेट होता है। अब क्रॉस लाइन में इसको फेवरेट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखिए इस लाइन को अगर मैं इस जगह पे यूज करता हूँ, तो वो मेरा एक सपोर्ट एरिया भी बताता है, प्लस रेजिस्टेंस बताता है, प्लस वो एक रेंज एरिया भी बता देता है मेरे को। तो ये मेरा ये चीज है। अब सेम चीज ट्रेंड लाइन, जैसे कि आपने ट्रेंड लाइन यूज किया होगा कभी, ऐसा ट्रेंड लाइन यूज करते हैं कि वो ब्रेक करे फिर ऊपर जाए, फिर हम नीचे देखेंगे तो वो सपोर्ट बने। तो ये ट्रेंड लाइन का काम ये करता है, हम इसको ज्यादातर अधिकतर ट्रेंड लाइन ऐसे यूज करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, टच टच टच। आप देखो एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो, क्या दिखा आपको, एज अ पीनट। ये चीजें मतलब हम यूज करते करते हमको पता चलता है कि वो चीजें हमारे लिए कहाँ और किस जगह पे यूजफुल है।
तो ट्रेंड लाइन ये काम करता है, तो ट्रेंड लाइन में आपका ये सब चीजें आती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो पैरेलल चैनल होता है। पैरेलल चैनल क्या काम करता है जी? पैरेलल चैनल सेम एक तरीके से एक रेंज को बताने में हमारी हेल्प करता है कि इस एरिया में इतना रेंज है, आपका ये पैरेलल चैनल का एरिया है करके। देखिए, जैसे कि अब मुझे ये एरिया को बस मार्किंग करना है, तो वो इस एरिया का पैरेलल चैनल बनाएगा। तो वो पैरेलल चैनल इस तरीके से काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। पैरेलल चैनल के बाद ना अपन, ये सब टूल उतना यूजफुल नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्लैट टॉप बॉटम ना एच1 में इसलिए यूज करते हैं, जैसे कोई मार्केट एकदम स्मूथ है, जैसे कि ये है। अब अपने को पता नहीं है कि मार्केट क्या ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो वो इस तरीके से यूज करता है एज अ एक सपोर्ट नीचे बना देता है, और नीचे ऊपर तक एक रेजिस्टेंस बनाता है, बट वो ट्रेंड लाइन के रूप में होता है, एज अ डाउन ट्रेंड टाइप का। इस चीज को हम बोलते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं फिबोनाची सेक्शंस में। फिबोनाची में सबसे बेस्ट होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हमारा ज्यादातर पुल बैक के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए, पुल बैक के लिए ये देखो, ठीक है, 50%। अब पहले तो पुल बैक के बारे में जानने से पहले आपको हायर हाई और हायर लो के बारे में जानना होगा, पर उससे पहले आप ट्रेडिंग व्यू के टूल्स को पहले जान लीजिए। तो चलिए, ये सब चीजें तो फीब रिट्रेसमेंट टूल भी सेम यही है। तो मैं आने वाले जो पार्ट्स होंगे, वो सारे पार्ट्स में मैं एक एक टूल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हर फीब 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 रिट्रेसमेंट को फिबोनाची जिसको बोलते हैं, उन सब टूल्स को मैं एक एक करके डीपली आपको कैसे यूज करते हैं, कैसे हमारा टारगेट लगता है और कैसे हमारा एसएल पॉइंट निकलता है, वो सारी चीजें उस फीब के जरिए आपको मैं बता सकता हूँ। फिर गैन बॉक्स भी सेम फिबोनाची के ही तरीके से यूज करते हैं, वो भी इसी प्रकार काम आता है। जैसे हम 50% एरिया हो, या टीपी लेवल हो, या हमारा डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन निकालना हो, तो हमारा वो काम आता है सेम। अब आगे बढ़ते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स तो आपको सबको पता होगा मार्केट में, जैसे कि हम पैटर्न बताते हैं ना, जैसे ए बी सी डी पैटर्न, ए बी सी, ये आप देखे ही होंगे। ये पैटर्न मार्केट में कहीं ना कहीं बनते, बट ये यूज कैसे होता है, ये कैसे पता चलेगा आपको? ये भी ट्रेंड लाइन है एक तरीके से। इसको कॉसीमोटर लेवल बोलते हैं, जो कि जब मार्केट इस जगह पे आएगा इतने ही डिग्री पे, तो हम उस जगह पे एंट्री लेने के बारे में एक कंफर्मेशन लेके कैंडल के साथ में हम एंट्री लेते हैं। ये उस तरीके से काम करता है। देखिए, अलग अलग हिडन शोल्डर पैटर्न आप देखे होंगे, ये देखो, ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया, और फिर ऐसा करके ये आपका हिडन शोल्डर पैटर्न, ये इस तरीके से दिखता है। तो ये सारे पैटर्न्स होते हैं जो मैं आगे आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, बताऊंगा मैं आगे। फिर एबीसीडी पैटर्न भी सेम इसी प्रकार का रहता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के बारे में बताता हूँ। ट्रेंड लाइन आपका क्या होता है? जो ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं ना मार्केट में, जिसको हम लोग पीनट्स वर्ड बोलते हैं, आप सुने होंगे बहुत सारे लाइव ट्रेडर जो करते हैं लाइव स्ट्रीम में, वो पीनट्स के बारे में बताते हैं। तो पीनट्स हमारा क्या काम आता है? देखो, ये होता है पीनट्स। वो ट्रायंगल अपना एरिया, मतलब जो नीचे का एरिया होता है, हम उसको ऑब्जॉर्व करके हम आगे के एरिया को प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये हमारा ट्रेड लाइन का काम करता है, जिसको हम लोग पीनट्स बोलते हैं, ट्रायंगल पैटर्न। फिर वैसी थ्री ड्राइव पैटर्न होता है, ये भी सेम वही सब पैटर्न्स के ही रूप में है, जो कि ऐसा ऐसा करके हम जब इसको करते हैं ना, तो वो चीज हमारे पैरेलल चैनल के रूप में वो बनता है इस तरीके से। फिर आपको आगे बढ़ते हैं सर। ये प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है पता है आपको? जो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, वो सारी चीजों को, ये सब चीजों के लिए वो काम करता है। देखिए, ये देखिए, पोजीशन आपको लगाने का काम आता है सेम। सेल पोजीशन यहाँ लगा दिए, ये देखो, ये इस तरीके से काम करता है। मतलब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए ये काम करता है। हम आगे बढ़ते हैं। फॉरकास्ट ज़्यादातर हम इसको ऐसे नापते हैं, जब हमारा कहीं टीपी या एसएल एरिया हमको फाइंड करना होता है, तब हम उसके लिए करते हैं। अगर जैसे वो फेल्ड हुआ तो फेल्ड, और सक्सेस हुआ तो सक्सेस। देखो, फेल्ड होगा तो ये बताएगा, सक्सेस होगा तो वह कहते हैं सक्सेस बताएगा। ये वो एक तरीके से हमारा टाइम और बाकी चीज़ों को मैनेज करने में वो हमारी हेल्प करता है। और सबसे अच्छा टूल बार पैटर्न। ये असल में क्या करता है पता है? ये किसी के पैटर्न के अंदर, मतलब कोई कैंडल एरिया है, हम इस एरिया में हम एक पूरा पैटर्न निकाल सकते हैं बाहर। ये देखो, ठीक है, ये बार पैटर्न ये काम करता है।
ये सब चीजें आपके इस काम आते हैं। तो टूल सेक्शन में यही सब चीजें हैं, बाकी सब ये आपका ब्रश टूल्स हैं। जैसा हम यूज किसी ड्राइंग करने के लिए या किसी एरिया को डिजाइन करके हम मार्किंग करने के लिए हमारी ये सब टूल्स हमारी हेल्प करते हैं। इसमें एक बॉक्स होता है शेप। अगर शेप सेक्शन में जाते हैं तो शेप सेक्शन में आपको सेम यही मिलेगा, बॉक्स सेक्शन, जिसको हम लोग सपोर्ट एरिया बना के हम लोग अलग अलग बॉक्सेस के रूप में यूज करते हैं। जैसे कुछ ट्रेडर्स आपके जैसे आप सुने होंगे एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, फील्ड एफवीजी, ऐसा करके बीपीआर, ये जो भी चीजें होती है एज अ जोन, मेरे भाषा में मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ, एज अ जोन एरिया, वो इस बॉक्स जो रेक्टेंगल टूल होता है वो इससे बनता है। इस टूल का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जोन बनाने में हमारा हेल्प करता है, जिससे हम इजीली वो कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल जोन भी होता है, जो कि हम लोग का ट्रेंड लाइन टाइप का काम करता है। जैसे कि ये रहा रोटेशन, ये देखिए, जैसे कि इसको अपन ऐसे करेंगे ना, वैसे नीचे करेंगे तो देखो एक नीचे का सपोर्ट, और सेम चीज यही ऊपर का सपोर्ट आपका, ये देखो, ये एरिया होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब ये पाथ है, सर्कल है, पाथ का यूज तो आप किए होंगे, जब मैं आगे इसको बताऊंगा। ये हायर है और हायर लो के लिए हम यूज करते हैं, मार्किंग के लिए यूज करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग जब वो करते हैं ना, तब ये हमारा बहुत हेल्प करता है ये टूल। ये सर्कल टूल आपका एक्चुअल में ये ना मार्किंग के लिए यूज करता है। जहां अगर हमको किसी एरिया को मार्क करना रहता है ना, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया या कोई पैटर्न्स वहां छुपे हैं ना, तो उस चीज के लिए वो हेल्प करता है, हाई लो को मार्किंग करने के लिए। टूल सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है। आप यूज करने स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे टूल एकदम एडवांस एडवांस मिलेंगे। ट्रायंगल, इलिप्स, पॉलीगॉन, कर्व लाइन, डबल कर्व लाइन, ये सब टूल्स के बारे में मैं ना आपको जब नेक्स्ट एक बनाऊंगा वीडियो, उसमें पूरा टूल्स के बारे में, एक एक टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं एडवांस तरीके से, और किस तरीके से हम उसके ऊपर सेटिंग करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। बस मैं आपको इस पार्ट में ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे कैसे कैसे टूल्स हैं। ये टेक्स्ट टूल है, नोट टूल है, जिसमें देखिए ये टूल का यूज कैसे करते हैं। जैसे कि हम जैसे कुछ लिख दिया है, जैसे बाय सेल एरिया, ये देखो, तो ये जगह पे हम सिर्फ एक तरीके से टूल लगा सकते हैं। तो ये देखो, ये हम, मैं चाहता हूँ कि ये हर पेज में, मतलब हम अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो देखो ये हिल रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ ये फ्रीज हो जाए और ये मैं जहाँ रख, जिधर मैं जाऊँ चार्ट हिले, बट मेरा ये जो एरिया है वो हिले ना। तो देखो ये एक जगह फ्रीज होता है। तो ये सब चीज हम इसीलिए यूज करते हैं। यहाँ से हम डेट, टाइम, ये सेटिंग वाला जब मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं पूरी चीज, इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इस चीजों को कैसे यूज करते हैं। ये देखिए, ये सब इमेज ऐड करना, ये सारी चीजें टैग लगाना, ये सारी चीजों को एक एक करके पिन दिखाना, प्राइस नोट लगाना। प्राइस नोट आपको ना ये होता है किसी चीज का प्राइस टैग लगाना, जैसे कि इस कैंडल में हमारा कितना प्राइस चला, इस एरिया में हमारा कितना प्राइस है, ये कैंडल में हमारा कितना प्राइस लिया, इस कैंडल में कितना प्राइस लिया, इस कैंडल में कितना प्राइस लिया, वो सारी चीज को ये प्राइस नोट काम करता है। सेम चीज ये भी नोट है, ये भी उसी तरीके का ही है। आपको किसी कैंडल पे कुछ नोट लगाना है, जैसे कि मान लीजिए ये हैमर है तो हैमर लिख सकते हैं, या जो भी चीज़ है वो इस टूल से कर सकते हैं, जो नोट होता है आपका। इसके अलावा टूल सेक्शन में बाकी ये स्टिकर सेक्शन होता है, जिसमें हम लोग कई कई बार आप देखे हो कि ये स्टिकर लगाते हैं, मैग्नेट जिसको बोलते हैं भाई, ये हमारे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऐसा करके बस हम प्रिडिक्शन लगाते हैं ना। ये देखो यहाँ से ये रोटेट होता है, ये अलग से दिख रहा है ना, यहाँ पर से देखो रोटेट का ऑप्शन, तो ये रोटेशन होता है। सेम इसको ऊपर नीचे अगर अपन करते हैं तो छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग ये छोटा बड़ा होता है। स्टिकर सेक्शन में ये मिलता है आपको। अब इसमें अलग अलग स्टिकर हैं देखें, जो हमारे यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेजर टूल है, ये इंपॉर्टेंट टूल होता है, स्केल, मेजर स्केल। हम ज्यादातर स्केल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको एक एरिया नापना होता है, या कैंडल का साइज, या उस एरिया में कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक एरिया, कितने बार लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, कितने वॉल्यूम्स लगेंगे, वो सारी चीज इसमें से भी पता चलती है। बट इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है जिससे हमको ये दोनों चीज पता चलता है, जिसका नाम है डेट एंड प्राइस एनालिसिस बोलते हैं, जो कि हमारा इस सेक्शन में होता है। कहाँ गया, यहाँ पास मिलेगा प्रोजेक्शन वाले में, ये देखो, ये दिखा ना, मेजर टूल, ये देखो डेट एंड प्राइस रेंज, इस जगह पे आपको ये दोनों चीज एक बार में मिलेगा। देखो, ये देखो,
ध्यान से देखना। यहाँ देखो कितने बार्स लगे, बार्स मतलब होते हैं कैंडल को ही बोलते हैं, ठीक है। दिन मतलब कितने दिन लगा, वॉल्यूम कितने वॉल्यूम लगे, कितने आवर्स भी लगे, ये सारी चीजें इसमें एक एक चीज मैसेज हो जाते हैं। ये देखो आवर्स में आएंगे तो आवर्स, दिन लगे दिन, वीकली लगेगा तो वीकली, कितने घंटे कितने समय कितने मिनट्स कितने सेकंड, वो सारी चीजें इसमें पता चल जाता है। तो ये आपका टूल सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके राइट साइड में। तो राइट साइड में आपको सबसे पहले दिखता है ये प्राइस टैग। तो प्राइस टैग रहता है, फिर इसके बाद वॉच लिस्ट आता है। तो वॉच लिस्ट में भी सेम हम यही जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया वही चीज़ यहाँ पर है। हम अपने फेवरेट पेयर्स को हम इस जगह पे ऐड करके रख सकते हैं। देखिए ये देखो, ये जो प्लस आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन से हम प्लस से हम ऐड कर सकते हैं। देखिए ये देखो नीचे में दिखा आपको इस जगह पे, यहाँ थोड़ा सा इसको खिसका सकते हैं और यहीं से हम हटा सकते हैं। यहीं से प्लस करते हैं, यहीं से हटा सकते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा। फिर आ जाते हैं अलर्ट। अलर्ट सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है ये भी। ये प्राइजेस, जैसे अगर हमारे इस जगह पे प्राइस आना है, तो ये जो प्लस आइकन दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम डायरेक्ट अलर्ट लगाते हैं ना, तो ये बाय सेल के लिए, यहाँ तक कि हम कहीं इंपॉर्टेंट काम में है या कुछ मीटिंग में है, तो हमको पता नहीं कि उस टाइम पे मार्केट वहाँ पास आया है कि नहीं आया, तो उस जगह पे हम अलर्ट लगा के छोड़ते हैं। तो अलर्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इस तरीके से काम करता है, बाय और सेल और नॉर्मल अलार्म कि इस पेयर में हमारे ये अलार्म बज रहा है, तो हम उस जगह में जाके देखें। हॉरिजॉन्टल अलार्म भी सेम यही होता है, वो कभी भी उस लेवल पे आएगा तो वो उस जगह पे वो अलार्म बजाएगा। ये अलर्ट का अलार्म होता है। सेम यहाँ पर सच है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है पता है, जो भी ड्राइंग हम इस जगह पे करेंगे, चाहे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स, मान लीजिए ट्रेंड लाइन ही है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन दिखा। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, इस सारी टूल्स को मैं डिलीट करता हूँ तो अब आपको क्लियर होगा। ये अब देखिए मैं ट्रेंड लाइन को ही लगाऊंगा खाली, तो वहां देखो ट्रेंड लाइन दिखेगा। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट चीजों को ऐड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। ये देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला ही काम करता है एक तरीके से, ऊपर नीचे जो भी चीज़ है। आप ये पूछोगे क्या चीज़ है सर, तो ये जितने भी फॉरेक्स में कुछ लोग जो ट्रेडर होते हैं वो अपने चार्ट शेयर करते हैं, तो वो ट्रेडिंग व्यू हमको यहाँ पास आइडियाज़ के रूप में, कम्युनिटी पब्लिक प्राइवेट के रूप में हमको देता है। ये हमको पूरा डाटा बताते हैं इन लोग। ये होता है डबल स्क्रीन। इसके अलावा बाकी ये सब सेटिंग्स होते हैं। इसके अलावा एक बार रिप्ले होता है। बार रिप्ले जो कि हमारे पुराने जो भी डाटास होते हैं उसके बारे में हमको नॉलेज देने में हमारी हेल्प करता है। जो भी एरिया होता है, जैसे कि ये एरिया है, हमको नहीं पता इस जगह में क्या करेगा, बट हम इस एरिया में एक जोन बना लिए, सब समझिए एक तरीके से सपोर्ट एरिया बना लिए। क्या वो मार्केट इस जगह में आए और ऊपर जाए, हम ये सोच रहे हैं, बट हमको नहीं पता अतीत मतलब आपके हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो उस चीज़ के बारे में हम, इस चीज़ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई पुराने समय पे ये हुआ था, तो आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, हम इससे थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं। तो ये बार रिप्ले इस तरीके से काम करता है। देखिए हर वो सेकंड हर वो टाइम इस तरीके से हम इससे फॉरवर्ड करते हैं, इससे स्पीड बढ़ता है, प्ले होता है, और इससे पूरे तरीके से बार कट होता है। और ये जो होता है वो डायरेक्ट रियल टाइम के जो चार्ट होता है ना, उसमें वो क्लिक करने में हेल्प करता है। अब ये जो चीज़ है ये आपका टाइम, ये डेट, जो अपडेट इन वो होता है ना, उस चीज़ में वो जाते हैं हेल्प करता है। जैसे कि ये देखिए इस तरीके से। और इसको क्लोज कैसे करेंगे अगर कभी बोल दिए तो आपके बात, तो सिंपल तरीका है, देखो ये जंप टू, वो डायरेक्ट वहीं पहुंचा देगा जहाँ से है, बस खत्म। और यहाँ से कट भी हो जाता है, एग्जिट बार लिखा है ना, देखिए यहाँ से क्लोज। अब आते हैं हम आखिरी के टॉपिक पे, जिसको सब लोग इतने देर से वेट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर तो आप यूज़ किए होंगे हर कोई, बट मैं तब भी से बताना चाहता हूँ इंडिकेटर ये होता है। कुछ लोग अपने इंडिकेटर खुद से बनाते हैं, जिसको पर्सनली इंडिकेटर बनाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इंडिकेटर तैयार करते हैं ट्रेड लाइन के बेस पे और भी चीज़ों के बेस पे मर्ज करके एक नया इंडिकेटर कैसे मॉडिफाई करके बनाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बनती। क्रिएट यूर फर्स्ट स्क्रिप्ट नाउ में इस जगह पे बनता है।
टेक्निकल। अब ये टेक्निकल क्या होता है, जैसे वॉल्यूम्स होते हैं, एक्यूमुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, तो उसके लिए एक अलग से इंडिकेटर होता है, ये सब यहाँ बनता है। फिर फाइनेंशियल में भी यही चीज़ होता है, जब आप सेलेक्ट करोगे ना, किसी चीज़ को सिलेक्शन करोगे तो वही चीज़ होता है। कम्युनिटी में जो लोग हम जो टॉप के इंडिकेटर होते हैं वो सब यहाँ पर दिखते हैं, देखो टॉप लिखे है ना। और जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो भी दिखाएगा आपको। तो देखो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, वॉल्यूम प्रोफाइल। अब इस पर क्लिक करोगे ना, क्या दिखेगा, ये ये है आपका वॉल्यूम प्रोफाइल। अब एक्चुअल में ये क्या चीज़ है पता है, ये इस टाइम पे अलग चीज दिखाएगा पर सामने वाले टाइम पे अलग चीज दिखाएगा, बट इसको यूज कैसे करोगे वो आपको कैसे पता रहेगा भाई। अब सपोज करो, मान लो मैं बोल दिया भाई वॉल्यूम प्रोफाइल तो ये है, मेरा वॉल्यूम ये बता रहा है ऐसा वैसा, तो आपको पता ही नहीं है तो कैसे यूज करोगे उस चीज को। पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है, इंडिकेटर लगाने से पहले वो इंडिकेटर काम क्या कर रहा है, वो हमको क्या बताना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इंडिकेटर चूज करते हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज अगर लेते हैं, ये वाला, ये मूविंग एवरेज आपका। तो मूविंग एवरेज देखिए अलग अलग ये में है, कोई 9 का यूज करता है, कोई ज्यादा बड़ा का यूज करता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं इसको 50 का लेता हूँ, तो ये हमारे क्या करेगा पता है, ये हमारे सपोर्ट का काम करेगा, नीचे से सपोर्ट देखिए दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये दिखा, ये दिखा, ये सब सपोर्ट का काम कर रहा है। जितने बार इस जगह पे टैप करेगा ना जी, ये उतने बार जाएगा। और ये हर टाइम फ्रेम में अलग तरीके से काम करता है। तो हर मूविंग एवरेज का जो लेंथ होता है वो अपने अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना पड़ता है कि वो हमारे एंट्री के लिए है कि वो एग्जिट के लिए है। तो ये इस तरीके से मूविंग एवरेज काम करता है, ये इंडिकेटर आपका ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे कि मैं एक इंडिकेटर आपको बताता हूँ, फैक्टल। आप पूछेंगे फैक्टल क्या काम करता है, फैक्टल भी एक ही तरीके से, बट वो हमारे एक कैंडल स्टिक पैटर्न बता देता है कि मार्केट यहाँ से अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हमारी बहुत हेल्प करता है कुछ हद तक। जैसे कि ये हाई है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ऐसे करके वो हमको प्रेडिक्ट करता है। बट एक्चुअल हाई किसको बोलते हैं वो आपको थोड़ी पता है। एक्चुअल हाई अगर सीखना है तो इसी चैनल में आप बने रहिए। आने वाले टाइम पे मैं एसएमसी के ऊपर में आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से डीपली बताने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको आगे हमारे चैनल पे इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक मैं यहीं क्लोज करता हूँ। तो आपको कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। बट जाने से पहले मैं आपको एक आखिरी में कैंडल का कलर और कैंडल्स के जो कैनवास होते हैं उसको कैसे हम चेंज करते हैं उस चीज़ के बारे में मैं आपको 5 मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बस। जो कैंडल्स होते हैं ना, ये इस कैंडल्स में अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट सेटिंग पे पहुंचते हैं, या फिर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो सेटिंग में जाते हैं तो हम इस लेवल पे पहुंचते हैं। ये सेटिंग सेक्शन ओपन होता है, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करते हैं, डबल क्लिक करोगे तो ये हमारा कैंडल स्टिक खुलते हैं। अब देखिए इसमें कैंडल लिखा है, अगर यही अगर हम लाइन लिखेंगे तो यहाँ लाइन चार्ट लिखा आएगा, यही करने अगर स्टेप लिखेंगे तो स्टेप लाइन आएगा, यही हैकानासी रहेगा तो हैकानासी आएगा। तो जो भी हम चार्ट यूज करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा नाम से होता है। अब देखिए ये बॉडी होता है, ये बॉर्डर होता है, ये वीक होता है। अब देखो, अब इसमें आपको समझ नहीं आएगा कि बॉडी क्या है वीक क्या है। अब मैंने ब्लैंक कर दिया तो ये कैंडल इक्वल दिख रहा है, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन बॉडी है। आप बता पाओगे कि हैमर कौन सा है, क्या चीज है, कौन सा पैटर्न है, कौन सा कलर है, कौन बुलिश है कौन बेरिश है, आप बता पाएंगे। कौन सा डाउन ट्रेंड है कौन सा अप ट्रेंड है, ये आप बता सकते हो, पर कौन सा कैंडल का कौन सा कलर है आप कैसे बता पाएंगे। एज अ एक प्रेशर, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं जब प्रेशर के बारे में आपको बताऊंगा एसएमसी में तब आपको समझ में आएगा कि कैंडल प्रेशर क्या होता है। चलिए मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, देखो ये हम जो बॉडी होता है हम बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ज्यादातर आप कैंडल्स को इस तरीके से देखते हैं पर मैं अपने कैंडल्स को इस तरीके से देखना प्रेफर करता हूँ। ये बेस्ट सेटिंग होता है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये जो जगह होता है
टाइमिंग के लिए होता है, जैसे कोलकाता टाइम होता है, न्यूयॉर्क टाइम होता है। हम लोग कहीं पर हम दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो हमारा टाइम फ्रेम अलाइन नहीं होता। तो ट्रेडिंग व्यू हमको एक चीज़ देता है जिसका नाम है टाइम जोन। तो टाइम जोन हमारा हेल्प करता है हमारे टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड को टाइमिंग के हिसाब से मैनेज करने का। तो वही स्टेटस लाइन भी आपकी यही है, अलग अलग लोगो लगाना। देखिए, ये आपको लोगो दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे वो लोगो लगाने का काम बताता है। टाइटल भी, देखो यहाँ टाइटल देखो गायब हो गया। अगर मैं टाइटल रखूंगा तो टाइटल रहेगा। जो भी टाइटल होगा वो सारी चीज़ों को वहीं दिखाता है। अब जैसे चार्ट वॉल्यूम होता है ना, तो चार्ट वॉल्यूम हमको नहीं पता, तो देखो ये इस जगह पे देख रहे हो ना, आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये चार्ट वॉल्यूम होता है, ये देखो। वैसे बार चेंजिंग, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग यूज़ करते हैं। वॉल्यूम भी सेम यही तरीके से, वहाँ वॉल्यूम, लास्ट डे चेंजिंग वॉल, यही चीज भी यहीं से पता चलता है। अब आ जाते हैं ये स्केल में। स्केल भी सेम इसी प्रकार का रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं होता। जैसे टाइम फ्रेम को अगर 12 घंटा तो 12 घंटा कर सकते हो, 12 तो 12। यहाँ से डेट और फॉर्मेट यूज होता है, अलग अलग तरीके से डेट को आप कर सकते हो। ये इस चीज़ के लिए काम होता है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस वाले में। बट अपन मेन इंपॉर्टेंट हमारा कैनवा है। देखो कैनवा, ये इसमें हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, रेड, ब्लैक। किसी किसी को ब्लैक बहुत पसंद है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये सॉलिड है ना, हम इसको ये कर सकते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हमारे अलग अलग कलर के हिसाब से करते हैं। तो मुझे सॉलिड ठीक लगता है, इसलिए मैं सॉलिड यूज़ करता हूँ। अब ये जो ग्रेड लाइन होता है ना, ये देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये लाइन को शो करता है, यहाँ पर के लाइन को। ये देखो दिख रहा है आपको, ये पैटर्न्स में यहाँ पर दिखा, ये सेटिंग्स में, ये देखो, ये दिखा अभी। अब देखो इसको मैं नन करूंगा तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक है। बट यहीं अगर मैं लाइन को क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये सेटिंग होता है। यहीं पर से हम इसको परसेंटेज के हिसाब से इसको ऊपर नीचे बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे 100% अगर करते हैं तो 100% डार्क दिखेगा, अगर इसको 20% करते हैं तो ये कम परसेंट में दिखेगा आपको, इस तरीके से। सेम आगे बढ़ते हैं, ये आपका ये सब है। ये लाइन के बारे में, जो लाइन आपको ये दिख रहा है ना हाई लो, वो उसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी सब इसमें और कुछ नहीं है। बाकी ये अलर्ट का लाइन है। अलर्ट देखो कितना साउंड में हमको अलर्ट, अलार्म का जो अलर्ट होता है ना, बूम बूम करके साउंड आता है, वो उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को बताने के लिए हेल्प करता है। फिर इवेंट्स होता है। इवेंट्स एक्चुअल में इसलिए हमको पता चलता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ का नहीं, ये ये जो चीज़ है ना प्लस आइकन, वो इवेंट्स होते हैं। ये बताते हैं हमारे क्या इवेंट्स हैं, कौन से टाइम पे आने वाला है, कब आने वाला है, कौन से डेट में, वो यहाँ से पता चलता है इवेंट सेक्शन। देखो इकोनॉमिक, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूंगा तो मेरे को नहीं पता चलेगा कि क्या वहाँ इवेंट्स आने वाले हैं, क्या कोई न्यूज़ आने वाला है क्या। ये इस तरह की चीज़, ये फीचर्स इसलिए काम करता है ब्रेक इवन। अब ये क्या काम आता है पता है, ये आपके डेट वाइज ना क्या क्या चीज़ होने वाला है वो उस चीज़ के लिए काम आता है। जब अपन 4 घंटे या 3 घंटे में रहेंगे ना, तो डेट वाइज जो ये होता है सेशन वाइज ब्रेक, तो ये रहता, ये देखो। चलिए, मैं जाने से पहले आपको एक बोनस देना चाहता हूँ, टिप्स। अगर मार्केट में, अगर आपको कोई टूल समझ नहीं आता, तो सबसे अच्छा टूल होता है एक ट्रेड लाइन। आप देखेंगे, ट्रेड लाइन आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट होता है। दूसरा होता है स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल आपका ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ये बेस्ट टूल होता है। ये फेवरेट टूल्स होते हैं अधिकतर लोगों के। फिर पोजिशनल होते हैं, लॉन्ग पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन। ये देखो, ये लॉन्ग पोजीशन, ये आपका लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये देखो, इसको शॉर्ट बोलते हैं। ये देखो कुछ खास अंतर नहीं, दोनों सेम ही होता है। मतलब रिस्क रेशियो के लिए काम आता है आपका। फिर गैन बॉक्स भी आपका यही होता है सेम, 50% प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल नापने के लिए यूज़ करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये आपका पुल बैक के लिए काम करता है। जैसे कि मार्केट यहाँ अगर अभी पुल बैक के एरिया में है, तो क्या यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो हम आगे चैप्टर में हम बता सकते हैं। फिर रिट्रेसमेंट, ये भी इसी प्रकार से काम आता है, बस इसका काम है ये है कि वो टारगेट बता देता है कि हमारा कहाँ बस मार्केट आ सकता है, एज अ क्वेश्चन मार्क टाइप का, एज अ जोन एरिया। इस एरिया में कुछ ऐसा कुछ है, तो जहाँ से वो रिजेक्शन लेके वो नीचे आ सकता है, वो इस चीज़ के बारे में बताता है। देखिए, हम इसको सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर जा, क्या यहाँ जा सकता है।
हाँ जा सकता है। ये प्रिडिक्शन के लिए हमारी ये हेल्प करता है गैनबो, मतलब फिब रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिब रिट्रेसमेंट। सेम बार पैटर्न भी आपको मैंने बता चुका है। कर्व जो होता है ये बहुत एडवांस है, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर मैं बताता हूँ आपको, चलो आपके लिए। देखिए, ये होता है कर्व लाइन। कर्व लाइन यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट एरिया निकालना, रेजिस्टेंस निकालना, या कोई भी ऐसा पैटर्न जो मार्केट सॉल्व नहीं कर सकता वो कर्व लाइन करता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से रहता है, बट हम इसको ज़्यादातर कोई सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, या हमको समझ नहीं आता कुछ जगह पे, तब हम यूज़ करते हैं जहां हमारा ट्रेंड लाइन सही तरीके से नहीं बैठता। जैसे कि मान लीजिए ये एरिया, देखिए इस जगह पे हम लोग को ट्रेंड लाइन कैसे बैठा लेंगे, बैठा ही नहीं सकते। देखो ये, देखो ये तिरछा जा रहा है, और प्रॉपर टच कहाँ हो रहा है, कुछ हिस्सा छोड़ रहा है, कुछ हिस्सा नहीं छोड़ रहा है, बट इसी जगह हम अगर कर्व लाइन यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर जाएगा। देखिए, ये देखिए, बॉडी, बॉडी, वही देखो बॉडी, प्रॉपर टच किया सब चीज़ को। अब इसी को लाइन चार्ट में दिखाऊंगा तो और आपको समझ में आएगा। ये ठीक है, ये वन टच, टू टच, थ्री टच, चौथा टच आएगा तो और ऊपर जाएगा। ये हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये टूल्स हमारे सब जितने भी टूल्स हैं, ये सब एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। ये देखिए, ये मार्किंग टूल, ड्राइंग टूल जिसको बोलते हैं, हम मार्क करते हैं ऐसा, सारी चीजें इस तरीके से काम करती हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि मैंने आपको लाइन के बारे में बताया था, ये सब लाइन टूल इस तरीके से काम करता है। ये इसको अलग अलग तरीके से कलर कर सकते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक एंड सक्सेसफुल ट्रेडिंग। अच्छा।